Okay. Am I audible, doctors? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sorry for interruption. अचानक सा कुछ गड़बड़ हुआ. Anyways, we are back to our okay. Hope screen is visible to everyone. Yes, Yes, sir. Perfect. Yes. बच्चों circumvallate, then fungiform. I was telling you fungiform, mushroom shape, numerous, and having taste buds. Please be on mute. Okay. Third one is filiform. दिनेश शिंदे, बी ऑन म्यूट. बच्चों अनम्यूट क्यों कर लेते हो? क्लास चल रही है, थोड़ा तो सिंसियर रहो बच्चों. ओके. थर्ड वन इज filiform. Circumvallate, fungiform, filiform. Conical shape. Don't write foliate first. Huh? Circumvallate, fungiform, filiform. Conical shape, smallest, most numerous, distributed throughout the tongue, and have no taste buds. अब बात को समझिएगा, कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं. 4 पैपिलीज, सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फोलिएट. वी डोंट हैव फोलिएट, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस लिखा है सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म. और उसमें भी वी हैव नो टेस्ट बड्स ऑन फिलीफॉर्म. मतलब सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म इन्हीं पर टेस्ट बड्स हैं. तो पैपिलीज हुई 3, सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, और टेस्ट बड्स हुई 2, सर्कमवैलेट पर और फंजीफॉर्म. फिलीफॉर्म पर नो टेस्ट बड्स. अब फोर्थ लिखेंगे फोलिएट. अंडरस्टूड? पूरव, अर्जुन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके. द फोर्थ वन इज फोलिएट. फोलिएट नाम से समझ में आ रहा है, लीफी. फोलिएज मतलब होता है लीफी, लीफ लाइक. 8 to 10 in numbers. Absent in humans. Found in rabbit. ये ह्यूमंस में एब्सेंट मतलब अर्ली चाइल्ड में ही ये डिसअपियर हो जाती, खत्म हो जाती. यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको कंसीडर हम कर सकते हैं. बराबर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. परफेक्ट. यानी अब जो बात हुई बच्चों, 4 टोटल पैपिलीज, जिसमें एक हुई सर्कमवैलेट जो कि बहुत बड़ी है, एक हुई फंजीफॉर्म जो कि मशरूम शेप्ड है, और एक हुई फिलीफॉर्म जो कि बहुत छोटी है. ये 3 टेस्ट बड्स अपनी हुई, ये 3 पैपिलीज अपनी हुई, और इनमें केवल सर्कमवैलेट एंड फंजीफॉर्म हैव टेस्ट बड्स, फिलीफॉर्म नो टेस्ट बड्स. परफेक्ट. इसलिए डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, वैलेट के वहां लिख दिया विथ टेस्ट बर्ड्स, फंजीफॉर्म को लिख दिया विथ टेस्ट बर्ड्स, और फिलीफॉर्म को लिख दिया नो टेस्ट बर्ड्स. और फोलिएट तो होती ही नहीं हम में, वो तो हर्बीवोरस लाइक रैबिट में वो है, तो उसको फोलिएट है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं Yes, sir. क्यों ये लंबा स्ट्रेच में लेना चाह रहा था लेक्चर बच्चों, क्योंकि मुझे टीथ, टंग और टॉन्सिल एक साथ बताना. तो नाउ आई एम स्विचिंग टू टॉन्सिल. टीथ वाला पार्ट मैंने बताया, टंग वाला पार्ट मैंने बताया,
Now I'm switching to tonsil, which is not at all given in your NCERT. So before starting pharynx, I need to go with tonsils. तो टंग के स्ट्रक्चर में और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. फंक्शंस नोट कर लीजिए. अच्छा, टंग के फंक्शंस वन बाय वन एक एक फंक्शन बताइए कोई. टंग के फंक्शंस. Helps in tasting and pushing food into esophagus. Okay, one more. Helps to move the food in the mouth and mix uniformly with saliva. Okay, one more. Helps in speaking. यूनिवर्सल टूथब्रश भी कहते हैं, राइट? क्योंकि कई बार तो कुछ चीजें अटकी होती है दांतों में तो हम टंग से ही साफ कर लेते हैं ना. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यूनिवर्सल टूथब्रश. और नीचे आपको कुछ फंक्शंस दिख भी रहे होंगे शायद. नहीं दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं. कोई बात. हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करती है. यूनिवर्सल टूथब्रश है. टेस्ट का परसेप्शन होता है. कभी डॉग्स को आपने देखा है टंग बाहर निकालते हुए? Yes, sir. They Yes. feel full and Yes, because sir. the Yes, sir. saliva even. नहीं, वो क्यों करता होगा बताइए? For breathing Maintain purpose. body temperature. Body temperature, not breathing. For body temperature, maintenance of body temperature. वो एक ऐसा भी मतलब टंग में हम ये भी लिख सकते हैं. It's helping in regulation of body temperature in dogs. ज्यादा हीट रहती है तो वह उसको हीट को लूज करने के लिए या कूलिंग सरफेस को कूलिंग करने के लिए ये काम कर सकता है ना. और बोलिए कुछ याद आ रहा हो तो. कभी स्नेक को आपने देखा है टंग बाहर निकालते हुए? Yes, sir. किसने देख लिया स्नेक को? मैंने सर जू में. स्नेक को देख लिया आपने? हाँ. और वो भी टंग बाहर निकालते हुए देख लिया आपने. गजब. चलिए, अच्छी बात है नहीं देखा तो. अदरवाइज कभी किसी शो में देखा होगा आपने. यस सर. देखा है. ओके. तो प्रे कैप्चरिंग मतलब इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, अपने फूड को ट्रैप करने के लिए भी जो जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट? प्रे कैप्चरिंग. सो इट आल्सो हेल्प्स इन प्रे कैप्चरिंग. सो बहुत सारे फंक्शन मैंने बता दिए. टूथ क्लीनिंग, स्पीकिंग, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, टेस्ट परसेप्शन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और प्रे कैप्चरिंग. Sir, even Perfect. pre-capturing is done by tongue in chameleons. Again, who is on unmute? दिनेश शिंदे, क्या कर रहे हैं आप? I'll remove you. दिनेश, am I audible? Yes, sir. नॉनसेंस क्रिएट नहीं करो दिनेश. नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव कर दूंगा आपको. मुझे घर के पोथी पुराण सुनाने का जरूरत नहीं है. ओके बच्चों, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर दैट आई वांटेड टू टेक अ क्लास इन स्ट्रेच. टूथ, टीथ और टंग, इन सबको मैंने आपसे कहा था कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है. जहां से वो होकर पास होगा तो वहां पर एक लिम्फेटिक ऑर्गन दे दिया गया. अब ये वॉल्डेयर रिंग को समझिएगा. दिस इज अ वॉल्डेयर रिंग. बहुत ध्यान से समझ पा रहे होंगे आप. तो सबसे ऊपर है फेरेंजियल टॉन्सिल स्ट्रक्चर में, नीचे लिंगुअल टॉन्सिल. अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको यह भी बताऊं, इस रिंग को बच्चों, इस रिंग को समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा. ये ऐसी रिंग, तो ऐसी रिंग को उठाकर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगी. तो ऐसा स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, और ये जो लिंगुअल वाला, टंग वाला, वो नीचे की तरफ आ रहा है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने अभी जो आपको स्ट्रक्चर बताना है वो स्ट्रक्चर इस तरह का बता, यानी इसकी ओपनिंग्स, इसकी ओपनिंग्स, इसकी ओपनिंग्स और इसकी ओपनिंग्स सब यहां खुल रही.
तो वहां पर टॉन्सिल्स हैं, वो कैसे हैं और वो कैसे वॉल्डेर साहब ने बताया, और उस वॉल्डेर रिंग को हम समझते। तो अपर और लोअर पार्ट को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। परफेक्ट। यदि आप देख पा रहे हैं तो अपर वन इज फेरेंजियल टॉन्सिल, देन थोड़ा सा यूस्टेकियन ट्यूब ईयर के पास आप देख रहे हैं ट्यूबल टॉन्सिल, मैंने कहा था ना यूस्टेकियन ट्यूब। फिर पैलेट के पास देख रहे हैं पैलेटाइन टॉन्सिल विच वी ऑब्जर्व इन आई थिंक टंग, एम आई राइट? Yes, sir. और एक मैंने आपको बताया था टंग के पास, दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल। तो टोटल फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल that forms a complete circle or a ring called as Waldeyer's ring. Agreed? Arjun, Shubham, Yes, sir. Yes, sir. Sanjana, Samida, Yes, sir. understood? Okay. Yes, sir. बच्चों, ये टॉन्सिल जो है ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं, और इस लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट में मतलब डिफेंस का काम कर रहा है। तो ये कंप्लीट रिंग में फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल नियर यूस्टेकियन ट्यूब एंड पैलेटाइन टॉन्सिल नियर और बिलो द ईयर पार्ट पैलेट के पास, और एक लिंगुअल टॉन्सिल दैट इज नियर द टंग। अब ये तीन स्ट्रक्चर को यदि मैं एक साथ आपको बताऊं, वन इज टीथ, that is the part of major part of buccal cavity, not too much important as far as NEAT is concerned. Second one is tongue, the buccopharyngeal part, which is very much important as far as NEAT is concerned. Perfect. इसमें टॉन्सिल्स भी आपको देख रहे हैं। उन टॉन्सिल्स को मैंने एक रिंग बना, यानी यहां पर मैंने एक रिंग बनानी है लाइक दिस। तो टंग के पास यहां लिंगुअल टॉन्सिल, ईयर के पास यहां से निकलेगी यूस्टेकियंस तो ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेट के पास होगा तो पैलेटाइन टॉन्सिल, और इधर पे ये अंदर की तरफ नीचे जाएगा जब यहां से फेरिंग्स का शुरू होगा तो दैट इज फेरेंजियल टॉन्सिल। तो एज फार एज नीट इज कंसर्न दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज Walder ring. No important, not at all for NEAT, but very important for KVPY purpose. कि वो lymphatic part कौन से है, उसका सीक्वेंस क्या, pharyngeal, tubal, palatine and lingual. These are the Walder rings. Understood? Yes. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Now next we switch to pharynx, जिसकी मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि pharynx ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। pharynx मैंने आपको बताया था, it is the common opening for what? Food and air. Food and air. Common passage for food and air, that is pharynx. तो अभी बकल कैविटी फिनिश हुआ, बकल कैविटी में टूथ बताया, टीथ बताया, टंग बताया, सॉरी टूथ, टंग एंड पैलेट कैविटीज, यूवुला। अब यहां से पास होगा pharynx। अभी केवल छुट्टी है दैट इज ग्लैंड्स। तो वो ग्लैंड में जब एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको बताऊंगा तब हम डिस्कस करें। अभी पूरा बकल कैविटी मैंने कंप्लीट किया। नाउ pharynx की बात करूं तो इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। परफेक्ट, परफेक्ट। Yes. Yes, sir. यूजुअली pharynx, हाँ यूजुअली pharynx को भी बस 5 मिनट और लूंगा बच्चों। यूजुअली pharynx को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर, नेजो, ओरो और लैरिंगो। नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स, इसका भी 3 पार्ट होता है। नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंग्स का लैरिंगो, ओरल का ओरो, नेजल का नेजो। तो नेजोफैरिंक्स पहले, फिर ओरोफैरिंक्स, फिर लैरिंगोफैरिंक्स। तो फैरिंक्स ऐसे 3 पार्ट होते हैं, बट हमारे लिए फैरिंक्स का फाइन। और इसके बाद स्टार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस की मतलब ओपनिंग जो है दैट इज कॉल्ड गैलेट। ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट? Correct. गैलेट, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसमें केवल एक प्रोसेस है, मुझे इसमें भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, केवल एक प्रोसेस है। कैन यू टेल मी व्हाट दैट प्रोसेस इज? Sir, peristalsis. Peristaltic movement. पेरिस्टाल्सिस को बच्चों मैं पढ़ाते समय कहता हूं सिंघम मूवमेंट। जानते हो क्यों? कुछ इस तरह से मूवमेंट हो। Why it is called as like this? एक होती है वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और एक होती है सर्कुलर मसल।
तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल, जब फूड आएगा तो इसने यहां से प्रेस किया तो फूड यहां से निकला, और उसने यहां से किया तो फिर ऊपर आया, यानी ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलते रहेगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, पेरिस्टाल्सिस चलता रहेगा, तो चर्निंग अच्छे से होगी, इजी पासेज अच्छे से हो जाएगा। Therefore, this movement is peristalsis movement. एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। तो इस तरह से उसकी चर्निंग हो जाती है, इजी मिक्सिंग हो जाती है और पासेज इजी हो जाता है। परफेक्ट। तो मैं लिखाऊंगा एक एक स्टेटमेंट। फेरिंग्स, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख लेंगे। फेरिंग्स, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, has three parts: naso, oro and laryngo. Next point, esophagus, 25 centimeter long, shows peristalsis, the movement of circular and longitudinal muscle. लिख पाओगे या लिखवाऊं? बोलो, अरे बोलो बच्चों। लिखवा दो सर। चलिए हेडिंग डालिए फेरिंग्स, फटाफट हेडिंग्स डालिए फेरिंग्स। सॉरी, वॉल्टर रिंग, पहले वॉल्टर रिंग लिखो, पहले वॉल्टर रिंग लिखो, वॉल्टर रिंग लिखो, और वो स्ट्रक्चर में शेयर कर देता हूँ, वो इमेज में शेयर कर देता हूँ, तो उसको बना लीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फेरिंग्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। पॉइंट नंबर 2 has 3 parts. कौन कौन से? Nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Perfect. Next heading, esophagus. Next heading, esophagus. Point number 1, 25 centimeter long. Point number 2, shows peristalsis. Shows peristalsis. ब्रैकेट में लिखेंगे रिदमिक मूवमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मसल, सर्कुलर मसल, रिदमिक मूवमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, रिदमिक मूवमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। दैट्स इट, दैट्स इट। और वॉल्डर रिंग आप, मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूं, वॉल्डर रिंग आप बना लेंगे। सो नेक्स्ट से स्टार्ट मुझे करना होगा स्टमक वाला पार्ट। जस्ट मोमेंट, sharing the image. Sir, will you please pardon the two muscles, means two movements, longitudinal and longitudinal muscle and circular muscle. thank you, sir. I shared the image. So ऐसे करके बच्चों पूरा बक्कल कैविटी मैंने अभी क्लियर किया आपको, बक्कल कैविटी का पार्ट, टूथ, टंग, पैलेट, यूवुला, है ना, और उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, और उसके पहले मैंने टॉन्सिल्स, ये सब कंप्लीट किया मैंने बता के एट वन स्ट्रेच। अब मुझे एक एक पार्ट बताने में समय लगेगा। विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज स्टमक। पहले स्टमक का पूरे पार्ट पढ़ेंगे, फिर इंटेस्टाइन के पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एंड देन मैकेनिज्म। Agree? Yes sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. चलिए, see you in the very next class. By today evening you will shared by timetable. As per the timetable we will work out. All the best. सर आज Next Sunday there will be test. मैंने कहा था आपसे, next Sunday there will be test. और उसके लिए पहले PTM एक रखूंगा मैं, और पेरेंट्स के सामने आपको बताऊंगा how to deal with the exams. And then आपका टेस्ट पेपर होगा। Agreed, doctor? Yes sir. Yes, sir. Sir, for MA For batch. 720. Yes, for नहीं, not for MA batch, for MB batch. MA का तो हो गया, एवरी थर्ड संडे होगा। अभी MB का इतना सिलेबस ही नहीं हुआ था कि टेस्ट पेपर रखा जाए। सो अब यहाँ से MB के भी हर थर्ड संडे में और MA का भी हर थर्ड संडे में टेस्ट पेपर। सो दिस संडे, नेक्स्ट कमिंग संडे विल बी फॉर MB. Agreed, doctors? Yes, sir. Yes sir. Sir, the session Very was good. very Bye, sir. nice and Just do everything informative. nicely. All the best. See you in the next class. Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. The session was really nice and informative, sir. Thank you so much. All the best. Take care of yourself. Yes, sir. Same to Yes, you. sir. Same to you.